कैलाश मानसरोवर का शिव तीर्थ तिब्बत। चेल्दे उन दिनों मानसरोवर का शासक था। उसने सन 1076 में एक और विद्यालय आरंभ कराया, साथ ही साहित्य सृजन की नई व्यवस्था की। एक उत्साही तिब्बती भिक्षु ब्लोलद्न कश्मीर पढ़ने गया। 17 वर्ष पढ़ा, लौटकर शेष जीवन के 13 वर्ष अध्यापन में लगाए। उन्हीं दिनों अतुल दास स्मृति कीर्ति अमरचंद कुमार कलश भी वहां पहुंचे थे। एक ऐसा ही दूसरा भिक्षु त्रिम पुगस भी था, जो 23 वर्ष कश्मीर में पढ़ा। अपने साथ कनक वर्मा, तिल कलश, 2 अन्य विद्वानों को लेकर लौटा। दोस किय ब्लोग्रोस ने 3 बार भारत की यात्रा की थी और यहां से बहुमूल्य ग्रंथ उपलब्ध किए थे। मिल रसपा ने अनेकों कविताएं रची और परिव्राजक बनकर घर घर बुद्ध का संदेश पहुंचाया। उसे मंगोल सरकार का समर्थन मिला और कितने ही वर्ष तिब्बत का शासन संभाला। 12वीं शताब्दी के आरंभ में एक गृहस्थ भिक्षु दको गरियल ने चंग प्रदेश में सशक्य नामक विहार की स्थापना की। यहां की आचार संहिता तथा शिक्षा प्रणाली ऐसी उत्कृष्ट थी कि वहां से निकले हुए भिक्षु ने केवल तिब्बत में वरन दूर देशों तक धर्म विजय अभियान की ज्योति जलाने में बहुत सफलता प्राप्त करते रहे। इन्हीं लोगों ने मंगोलिया में बौद्ध धर्म को अधिकाधिक विस्तृत बनाया। भारत जाकर इन छात्रों ने कुछ सीखा और अपने साथ भारतीय बौद्धों को लेकर लौटे। शाक्य श्री, भद्र, संघ श्री आदि को तिब्बत में रहकर कार्य करने के लिए सहमत करने तथा वहां लाने में समर्थ हुए। भारतीय भिक्षुओं की ज्ञान साधना के आधार पर उन्हें तिब्बत में चमत्कारी सिद्ध पुरुषों के रूप में पूजा गया था। अशिक्षित और अंधविश्वासी जनता का सम्मान इसी रूप में मिलता भी है। ऐसे भारतीय सिद्धों की संख्या भी गिनी जाती है और तिब्बती उन्हें अभी तक उसी रूप में मानते पूजते हैं। भोट साहित्य में उनका उल्लेख सरह पा, शवर पा, लूही पा, दारिका पा, वज्रघंटा पा, कर्म पा, जलंधर पा, कन्न गुहा पा आदि 84 नामों से किया गया है और साथ ही उनके क्रिया कृत्यों का चमत्कारी वर्णन भी जोड़ दिया गया है। मंगोल सम्राट चंगेज खां सन 1194 में चीन पर कब्जा करने में सफल हुआ। सन 1207 में उसने तिब्बत पर भी अधिकार जमा लिया। इन्हीं दिनों तिब्बती धर्माचार्य कुनदुग ने अपने प्रभावशाली धर्म प्रचारकों का एक जत्था मंगोलिया भेजा। यह सन 1222 की बात है। भिक्षु फगसपा और फयगन तत्कालीन सम्राट गौतम से मिले और उसे बौद्ध धर्मानुयायी बनाने में सफल हुए। इसके पश्चात सकर मगक चीन के मंगोल शासक मुनखे से मिला और उसे अपनी धर्म प्रतिभा से चमत्कृत कर दिया। इन शासकों के सहयोग से धर्म विस्तार का काम और भी सरल हो गया। इसी अवधि में तिब्बती, चीन और मंगोल भाषाओं में बौद्ध साहित्य का अनुवाद उत्साह के साथ होता रहा। इसके लिए भारतीय भिक्षुओं के उस क्षेत्र में पहुंचने का क्रम बराबर चलता रहा। मरपा ने कई बार भारत यात्रा की। उपलब्ध ज्ञान को उसने अपने देश में फैलाया। मी ला की गणना भी इस श्रृंखला में की जाती है। इन्हीं दिनों मंगोल आक्रमणकारियों ने तिब्बत को हथिया लिया। चंगेज खां के पुत्र कुबेलाई खां की तूती बोल रही थी। उसने बल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, रूस, चीन, भारत के एक भाग पर कब्जा करने के साथ साथ तिब्बत को भी अपने अधिकार में ले लिया। आशंका यह थी कि उससे बौद्ध धर्म को आघात लगेगा, पर वैसा हुआ नहीं। कुबेलाई खां बीमार पड़ा और उसे बौद्ध भिक्षु साक्या के उपचार से लाभ हुआ। तब से वह बौद्ध धर्म को ध्यानपूर्वक सुनने समझने लगा। दूसरे धर्म वालों की बातें भी उसने सुनी। अंत में सन 1256 में सर्वधर्म शास्त्रार्थ के सुनने के बाद उसे यह घोषणा करनी पड़ी, बौद्ध धर्म हथेली है और अन्य धर्म अंगुलियां। जिस प्रकार हथेली से अंगुलियां निकलती हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म से अन्य धर्म निकलते हैं। इसके बाद राज्य की उथल पुथल का भला बुरा प्रभाव तो पड़ता रहा, पर उसे सहन करते हुए बुद्ध धर्म तिब्बत में निरंतर आगे ही बढ़ा। साक्या के पश्चात दोकुंग, तालुंग आदि उद्भट विद्वान एवं प्रचारक उसी देश में उत्पन्न हुए।
यों शाक्य, श्री जैसे प्रचारक भारत में भी पहुंचते रहे। तिब्बत में बौद्ध धर्म को नवजीवन देने वाले चोंग ख प सन 1357 में जन्मे। ये बहुत प्रभावशाली थे। छोटी ही आयु में उन्होंने बहुत कुछ पढ़ समझ लिया। सन 1396 में गनल के महाविद्यालय की स्थापना, 1405 में लहासा का विशाल संघ सम्मेलन और उसके लिए भव्य भवन का निर्माण, गकदिन महावीर की स्थापना, 1416 में ब्रह्म संयुंग महाविहार का निर्माण, 1419 में सेर महाविद्यालय का कार्यारंभ जैसे जीवंत कर्तृत्व इस बात के साक्षी हैं कि उन्हें धर्म विजय के प्रयास में भारत के जगतगुरु शंकराचार्य जैसा महाप्रयास करना पड़ा होगा। उनके उत्साही शिष्यों ने भी नए क्रम को मंद नहीं होने दिया। कितने ही शिष्य अपने गुरु के समान ही प्रतिभाशाली और पुरुषार्थी थे। चोंग ख प ने अपने थोड़े ही शिष्य बनाए, पर वे सभी परखे हुए थे। उनके अनुयायियों को कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था और चरित्र तथा आदर्श की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता था। भारतीय विद्वानों का प्रवाह अब भी तिब्बत की ओर बढ़ रहा था। वे अति दुर्गम मार्ग की कठिनाइयों को सहते हुए, वहां के कष्ट साध्य जीवन को सहन करते हुए धर्म प्रचार के लिए उत्साहपूर्वक जा रहे थे। उनमें से अधिकांश यह सोचकर ही चलते थे कि अब कदाचित ही लौटना होगा। वररत्न, धर्मपाल भद्र, तारानाथ, कृष्ण भद्र के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने तिब्बत में वहां के छात्रों को शिक्षा देकर सुयोग्य बनाया। उन दिनों ब्रह्म संयुंग, सेरदा लगन, बख्शिस, लहुने पो के विहारों ने विश्वविद्यालय स्तर की प्रगति कर ली थी। तिब्बत के इतिहास तथा उस पर भारतीय संस्कृत के प्रभाव पर प्रकाश डालने वाले निम्नलिखित ग्रंथ महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पहला, हुकुजी युई तथा सुजुकी द्वारा संपादित अ कंप्लीट कैटलॉग ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट कैनन्स। दूसरा, सर चार्ल्स वेलकृत, द रिलीजन ऑफ तिब्बत। तीसरा, विदुशेखर भट्टाचार्य कृत, संस्कृत एंड तिब्बत टेक्स्ट्स। चौथा, बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी द्वारा प्रकाशित संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम तिब्बत। पांचवा, राहुल संस्कृतायन द्वारा संपादित वार्तिक अलंकार ऑफ प्रभाकर गुप्त। छठवां, केपी जायसवाल कृत विग्रह व्यवर्तनी। सातवां, राहुल संस्कृतायन कृत प्रमाण वार्तिक ऑफ आचार्य धर्मकीर्ति। आठवां, राहुल संस्कृतायन कृत तिब्बत में बौद्ध धर्म। नौवां, हिटेल वर्गीकृत द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इतिहास एंड तिब्बत। तिब्बती साहित्यकारों में बू स्टोन का अनोखा स्थान है। उसने तिब्बत में बिखरे हुए साहित्य का संकलन किया। इस संकलन को उसने दो हिस्सों में बांटा। पहला, बह हमयूर अर्थात बुद्ध वाणी, जिसके 100 खंड हैं। दूसरा, वेस्तन हमयूर, बुद्ध सिद्धांतों की विवेचनाएं, इसके 225 खंड हैं। 14वीं शती के मध्य तक वह प्रायः इसी कार्य में आजीवन लगा रहा। यदि उसका यह महान प्रयास नहीं हुआ होता तो शताब्दियों से चल रहा भारतीय तथा तिब्बती विद्वानों का अनुवाद कार्य ऐसे ही अस्त व्यस्त रहकर नष्ट हो जाता। इस संकलन ने उस सब को सुव्यवस्थित बना दिया। तिब्बत के एक शासक और भिक्षु सा नुमिया सो मंगोलिया नरेश के निमंत्रण पर वहां धर्म प्रचार के लिए गए। उन्होंने बुद्ध सिद्धांतों का जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला। मंगोल सम्राट अल्तन खज ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उस देश में भी धर्म विजय अभियान को अच्छी सफलता मिल गई। भिक्षु सान मू को मंगोल नरेश ने ताले लामा की उपाधि दी। वे एक बार तिब्बत तो लौटे, पर उन्हें फिर मंगोलिया जाना पड़ा, जहां 1588 में उनका देहांत हो गया। कहते हैं कि अगले वर्ष वहां उनका पुनर्जन्म हुआ और 13 वर्ष उस देश में रहकर फिर लहासा चले आए। इस बालक का नाम था यान तेन ग्यासो। तब से लेकर पिछले दिनों तक एक ताले लामा के मरने के बाद उसका पुनर्जन्म होने और उसे ढूंढकर गद्दी पर बैठाए जाने का प्रचलन है। वही शासक होता आया है और वही धर्माचार्य। सन 1745 में तिब्बतियों ने विद्रोह करके चीनियों को साम्राज्यवादी शिकंजा जकड़ने की चाल छोड़ने को विवश कर दिया और तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हो गया। तब से ताले लामा द्वारा ही उस देश का शासन होता आया है। तिब्बत का जीवन बहुत कठोर है।
वहां के नागरिकों को निरंतर प्रकृति से संघर्ष करना पड़ता है। अतएव सुख सुविधा के साधन कम होते हुए भी वे बलिष्ठ और दीर्घजीवी होते हैं। गेहूं, जौ, मांस, मक्खन पर उन्हें गुजर करनी पड़ती है। दाल, शाक कभी कभी मिल जाते हैं। पकवान और व्यंजनों का न वहां प्रचलन है और न उनके साधन ही उपलब्ध हैं। तिब्बती बौद्ध मांसाहारी हैं। वे भी लंका के बौद्धों की तरह तिल की ओट पहाड़ उक्ति के अनुसार अपनी अहिंसा का पालन करते हैं। अपनी जानकारी में या अपने लिए जानवर न काटा गया हो तो वे दूसरों के कटे जानवर का मांस खरीद कर खाना निर्दोष समझते हैं। हाँ, कसाई जाति वाले बहिष्कृत जरूर माने जाते हैं। उनकी अलग ही बिरादरी होती है। जानवर को दम घोटकर या गर्दन मरोड़कर इस ढंग से मारा जाए कि उसके घाव न लगे तो उस हिंसा को अहिंसा की मर्यादा में ही गिन लिया जाता है। तिब्बत में कुछ समय पहले तक धार्मिक वातावरण था। साधारणतया पूरी जनता बौद्ध धर्मावलंबी थी। जनसंख्या का 10वां हिस्सा लामाओं के रूप में रहता था। उपासना एवं धर्मपरायण व्यक्ति वहां लामा बनते थे और उनकी नियत पोशाक पहनते थे। सामान्य नागरिक भी धर्म श्रद्धा से प्रेरित होकर भक्तों को दान देते थे। लामाओं में से सभी परिजीवी नहीं होते थे। उनमें से बहुत शिल्प उद्योगों में निरत रहकर अपनी स्वतंत्र आजीविका कमाते थे और कितने ही सरकारी कर्मचारियों के पद का कार्य संभालने में अपने श्रम तथा समय का उपयोग करते थे। शरीर और स्वास्थ्य की दृष्टि से तिब्बती साहसी, सुदृढ़ और परिश्रमी होते हैं। साथ ही उनकी प्रकृति में बौद्ध संस्कृति के अनुरूप दया, नम्रता, संयम और उदारता के भाव भी रहते हैं। हर घर में छोटा पूजा स्थान जरूर होता है। तंबुओं में गुजारा करने वाले खानाबदोश पशुपालक तक अपने छाया साधनों में बुद्ध प्रतिमा के सम्मुख दीपक जलाने और प्रार्थना करने के उपक्रम निभाते हैं। मठों से लेकर सदगृहस्थों के घरों में अखंड घृत दीप की स्थापना रहती है। तिब्बती लिपि अंग्रेजी की तरह छापने की अलग और लिखने की अलग है। छापने के काम में आने वाली लिपि को उदेन और लिखने में प्रयुक्त होने वाली को तीन में कहते हैं। दलाई लामा तिब्बत का धर्माध्यक्ष और शासक दोनों होता है। लहासा राजधानी में दलाई लामा के निवास तथा शासन संचालन के लिए विशाल दुर्ग जैसी भवन ऊंची पहाड़ी पर बना था, जिसे पोताला कहा जाता था। धर्माध्यक्ष को प्रायः उसी में आजीवन रहना पड़ता था। उसका विस्तार इतना बड़ा है कि उसे एक छोटा कस्बा कहा जा सकता है। इसका निर्माण ईसा से 1300 वर्ष पूर्व उस देश के राजा ने राजमहल के रूप में किया था। 5वें लामा ने इसका बहुत विस्तार किया। वर्तमान इमारत का केंद्रीय कक्ष 13 मंजिला है। इसमें 35 मंदिर, 4 ध्यान गुफाएं, भूतपूर्व दलाई लामाओं की स्वर्ण मंडित समाधियां, संसद भवन, सरकारी दफ्तर, अधिकारियों के निवास स्थान, जेल, न्यायालय, महाविद्यालय, शास्त्रागार, अन्न भंडार, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि सब कुछ है। दलाई लामा सबसे ऊपर की मंजिल में रहते थे, जो शहर के मकानों से लगभग 400 फीट ऊंचाई पर है। नवीन वर्ष के आरंभ में एक उत्सव होता था, जिसमें जुलूस बनाकर दलाई लामा को पोताला से नोम्बुर लिखा मठ तक ले जाया जाता था। उस दिन विविध प्रकार के सांस्कृतिक समारोह होते थे। यह मठ भी प्रधान धर्माचार्य के स्थान बदलने एवं मनोरंजन के लिए प्रयुक्त होता था। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तिब्बत अपना अस्तित्व हजारों वर्षों से बनाए हुए था। उनका अपना शासन था और अपना बोन अथवा पान नामक धर्म। बहुत पुराना इतिहास तो उपलब्ध नहीं, पर ईसा से 127 वर्ष पूर्व तिब्बती राजा न्यान-ड्री चेम्पो ने बिखरे कबीले को संगठित कर एक सुव्यवस्थित शासन दिया। इसका प्रामाणिक विवरण उपलब्ध है। इसके बाद के 40 राजाओं के शासनकाल का घटनाक्रम भी जानकारी की परिधि में आता है। 28वें राजा ल्या चो ये गेन ने अपने संबंध भारत से बनाए और यहाँ से लिपि, भाषा एवं बौद्ध धर्म का आयात किया। तब से वहां की सभ्यता में क्रमशः बौद्ध सभ्यता का और विविध प्रगतियों का पथ प्रशस्त होता चला गया। वर्तमान 14वें दलाई लामा के शासन में चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने भारी सेना लेकर आक्रमण कर दिया। सन 1956 में उन्होंने थोड़े थोड़े करके सैनिक अफसर भेजे। नई संधि की वार्ता चलाने के बहाने अपनी स्थिति मजबूत की
और अंततः नग्न आक्रमण करके सारे देश पर कब्जा कर लिया। तिब्बत में सेना तो थी, पर आंतरिक शासन चलाने के लिए उसे पुलिस स्तर की ही जा सकता था। आधुनिक शस्त्र सज्जा से लैस चीनियों का यह मुकाबला नहीं कर सकती थी, अतः उसे आत्मसमर्पण के लिए विवश होना पड़ा। 14वें दलाई लामा अपनी जान बचाकर भारत भाग गए और यहाँ सम्मानित अतिथि के रूप में रह रहे हैं। उनके साथ अन्य अनेक लामाओं और प्रजाजनों को भी भागकर भारत आना पड़ा, जो अब एक प्रकार से यहीं बस गए हैं। चीनी आक्रमण के विरुद्ध तिब्बत ने राष्ट्र संघ, ब्रिटेन, भारत तथा अन्य देशों से मार्मिक अपील की, पर सभी ने बिना स्वार्थ लाभ वाले झंझट से दूर रहने की नीति के अनुसार मौखिक सहानुभूति ही प्रकट की, कोई सक्रिय सहयोग नहीं दिया। ऐसी दशा में बौद्ध तिब्बत को चीनी नास्तिकतावाद के निविड़ बंधनों में जकड़ जाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहा। कम्युनिस्टों के भयंकर आतंक और उत्पीड़न ने अगणित धार्मिक बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। उनने विद्रोह किया, पर वह भी सफल न हो सका। अब तिब्बत एक प्रकार से चीनी मगरमच्छ के पेट में चला गया ही समझ जाना चाहिए। तिब्बत तो निश्चित रूप से भारत का ही अंश रहा है। उसकी लिपि देवनागरी है, भाषा पर संस्कृत की अमिट छाप है, देवी देवता बिल्कुल वही हैं जो भारत के हैं, साधना उपासना में भारतीय योग विद्या का ही अनुकरण है, दिवाली आदि त्योहार और विवाह आदि संस्कार प्रायः भारतीय रीति नीति से ही मनाए जाते हैं। वहां बौद्ध धर्म का प्रचलन है, जो एक प्रकार से हिंदू धर्म का ही अंग है। तिब्बत की शासन व्यवस्था के इतिहास में कौशल राज प्रसेनजित के पुत्र का गौरवपूर्ण उल्लेख है।